We adore your name. We are blessed by your name. We are blessed by your name, Lord Jesus Christ. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. We thank you. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Father. हमसे बोलने वाला यीशु के नाम में आमीन 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 हालेलुया हालेलुया मेरे पीछे कहिए आज शाम खुदावंद एक बार फिर मुझसे बोलने को है। उसकी आवाज मेरी ताकत है, मेरा जोर है। उसकी आवाज मेरा फख्र है। उसकी आवाज मुझे जिंदा करती है। उसकी आवाज मुझे इनकरेज करती है। उसकी आवाज मुझे ताज़ा करती है। उसकी आवाज मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मैं उसकी आवाज से ही जिंदा हूँ। यीशु के नाम में जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। ओके, sit down. गुलाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज शाम माजरत चाहता हूँ सबसे पहले क्योंकि मैं लेट आया हूँ आज। लेट आने की वजह जो है वो ये है कि मैं किसी ज़रूरी काम से गया हुआ था शाम 4 बजे से। शाम 4 बजे ऑलमोस्ट हम लोग पीछे आवाज नहीं आ रही। शाम 4 बजे मैं घर से निकला था किसी जरूरी काम से और फैमिली को मैंने कह दिया था कि आप टैक्सी वगैरह लेके तो आप चर्च चले जाइएगा, मुझे देर भी हो सकती है, मैं वहीं से डायरेक्ट चर्च आऊँगा। तो ऐसे ही हुआ कि मैं डायरेक्ट वहीं से यहाँ चर्च आया हूँ। तो लेकिन खुदा का शुक्र हो जब मैं चर्च आया तो वर्शिप हो रही थी, तो पास्टर इमरान वर्शिप कर रहे थे। पास्टर इमरान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज से ऑलमोस्ट 22 साल पहले 2002 में 2002-03 में हम दोनों भाई सेमिनरी में थे, हॉस्टल में थे और बड़ा अच्छा वो 2 साल का वक्त गुजरा हम सबका। हम 7 नौजवान थे, लड़के थे, सेमिनरी में हॉस्टल में रहते थे और खुदा का कलाम सीखते थे वहाँ पर। तो खुदा की शुक्रगुजारी हो कि हर कोई जो है वो अपनी अपनी जगह पर जो कुछ वो खुदा की बादशाही के लिए करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो सब अंजाम दे रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी हो। और बड़े अरसे से भाई साहब के साथ मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो हमारी फ़ोन पे आपस में बात हुई। तो मैंने कहा आप वेडनेसडे को फिर आए, मिलकर वर्शिप करते हैं। सो खुदा की शुक्रगुजारी हो। मुझे और मेरी वाइफ को भी दुआ में रखिएगा। कल हमारी फ़्लाइट है, हम लोगों ने लाहौर जाना है और आरिफवादा और साहिवाल में 2 दिन अलग अलग शहरों में ईद पेंटिकोस्ट मीटिंग्स हैं। तो वहाँ दोनों जगह मुझे प्रीच करना है और संडे को हम वापस आ जाएंगे। संडे की शाम को भी कराची में एक इन्विटेशन है पहाड़गंज पर, कलवरी चर्च है वहाँ पर इतवार की शाम को 7 बजे ईद पेंटिकोस्ट की मीटिंग है। मुझे वहाँ भी कलाम सुनाना है। मैं कल भी लियारी जैसे टाउन में असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च ने मुझे बुलाया था, तो मैं कल वहाँ भी कलाम सुना रहा था।
तो कल से शुरू हुआ है, कल भी सुनाया, आज भी सुनाऊंगा, कल भी सुनाऊंगा, परसों भी सुनाऊंगा, हफ्ते को भी सुनाऊंगा और फिर संडे को 2 सर्विसेज। तो आपने जो स्पेशली दुआ करनी मेरे गले के लिए करनी है, ताकि गला मेरा खुला रहे और मैं रूहुल कुद्स के बारे में लोगों को कलाम सुना सकूं। और कल रात जहां पर हम थे वहां 14 रूहुल कुद्स के बपतिस्मे हुए। तो असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च का थोड़े से लोग सामने आए थे ताकि वो रूहुल कुद्स से मामूल हों। उनमें से 14 लोगों पर रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। पहली बात उन्होंने गैर ज़ुबानें बोली एंड दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड। और पादी साहब वहाँ पे बड़े खुश थे। लियारी के बहुत सारे पास्टर्स भी उस मीटिंग में शरीक थे। और हम लोग रात 3 बजे वहाँ से आए। मीटिंग के बाद एक जगह खाना था, वहाँ खाना खाया। खाने के बाद एक पादी साहब ने काफ़ी जिद की कि आप चाय मेरे घर आप पिएंगे। तो चाय हमारी काफ़ी लेट हो गई। तो चाय ने हमें वहाँ पे 2:15 बजा दी। तो 2:15 बजे हम वहाँ से निकले और 3 बजे हम घर पे आए। मैं और पास्टर यास हम दोनों भाई थे। एक भाई हम रास्ते में छोड़ दिया हमने, एक भाई को। हम 3 भाई गए थे। तो एक भाई हो गए, वो भाई हो गए। तो हम भाइयों ने उन भाइयों को भाई में रहने दिया। ओके, गाड़ी में उस भाई की तबीयत बड़ी खराब हो गई। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपकी गाड़ी गंदी करने जा रहा हूँ। मैंने कहा इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा बाहर निकलना। तो उन्होंने वहां वॉमिटिंग की, इनकी तबीयत और खराब हो रही। तो हमने कहा वापस घर जाएं, क्योंकि सफर अभी तो आधा भी नहीं हुआ, लियारी बहुत दूर है। मैंने कहा अभी तो आधा भी नहीं हुआ, तो आपकी तबीयत अगर यहाँ खराब हुई तो मजीद आगे भी और फिर वापस भी आना है और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मुझे वापस आना चाहिए। तो फिर वो वापस चले गए। तो मैं और पास्टर यास थे और पांच लोगों की गाड़ी होती है, तो हम 5 लोग। हमें मैं पास्टर यास, बाप बेटा और रूह कुद्स। हालेलुया। सो कल बड़ी मजेदार मीटिंग हुई और आई बिलीव, मेरा पूरा ईमान है खुदावंद पर कि ये ईद पेंटिकोस्ट की जो सारी मीटिंग्स हैं, जहाँ जहाँ मुझे कलाम के लिए बुलाया गया है, मेरा ईमान है खुदावंद उतरेगा और अपने रूहुल कुद्स से लोगों को भरेगा। और एक बात सुनिए, हम 14 तारीख को जो YMCA में मीटिंग करने जा रहे हैं, मंथली जो हमारी मीटिंग होती है YMCA में, इस महीने जून के महीने में 14 तारीख को है। तो हम 14 जून को ईद पेंटिकोस्ट YMCA में सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। एंड आई बिलीव एक बड़ी ह्यूज कुदरत के साथ रूहुल कुद्स YMCA में उतरेगा। और मैं अपने चर्च में भी ये कर सकता था अगर इस चर्च में मेरे ही लोग हैं। YMCA में और पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि वो सब आ जाएं ताकि उन पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? खुदा नाप कर देता है? बाइबल में तो नहीं लिखा, ठीक है? खुदा नाप कर नहीं देता। खुदा, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि आप जितना बड़ा बर्तन उसको पेश करेंगे वो उतना भी भरना जानता है। तो उसके पास कोई क्वांटिटी नहीं है। जितना भांडा ले आओगे वो भरना जानता है। हालेलुया। इसलिए उसने अपने कलाम में कहा अपना मुंह सिर्फ खोल नहीं, खूब। वो आता है मेरा नवाला बहुत बड़ा भी है, लेकिन तू जितना मुंह खोलेगा मैं उतना ही नवाला तेरे मुंह में। आप जितना बड़ा अपना दिल पेश कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को जितना खोल के उसके सामने पेश कर सकते हैं, वो सारी जिंदगी को भरना जानता है। हालेलुया। आपका ईमान है? उस दिन वो अलीशा का जो मौजज़ा है, कौन थी? शुनेमी औरत कौन थी? नहीं,
वो बेवा थी। अंबियाज़ादों में से किसी एक की वो बीवी थी और शौहर मर गया था, नबी मर गया था और बीवी और उसके बेटे रह गए थे। और कर्ज ख्वाह जो है, बाइबल में लिखा है, वो आए और उसके बेटों को लेकर जाना चाहते थे कि उनको गुलाम बनाए उस कर्ज के एवज में। तो अलीशा ने उससे कहा, तेरे पास घर में, हेलो चर्च, तेरे पास घर में। वो मैन ऑफ गॉड के पास आई, वो खुदा के खादिम के पास आई कि मेरा मसला हल कर, मेरा तो खादिम ने क्या कहा, तेरे पास क्या, तेरा मसला तेरी वजह से हल हो सकता है अगर तेरे पास खुदा को देने के लिए कुछ है। हम कई दफा मैन ऑफ गॉड के पास इसलिए जाते हैं कि वो हमारी कुछ मदद करे, वो हमें कुछ पैसे दे दे। कभी यह भी मौका हो सकता है पास्टर याकूब कि आप मेरे पास आए और आके कहें, भाई साहब मैंने 1 लाख रुपया किसी का कर्ज देना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपसे कहूं, ओ इसका मतलब आपको 1 लाख रुपया चाहिए, तो आप कहें जी। मैं कहूंगा लाइन 10,000 दे मुझे। अगर आपके पास 10,000 है तो वो मुझे दे दो। डू यू बिलीव? मैं और अगला बरकत चाह के जेब चपा और सुपर नेचुरली खुदावंद 1 लाख आपको कहीं से भी मुहैया कर दे। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? उस दिन अलीशा ने ये नहीं कहा, अच्छा कर्ज चला गया तुझ पे, चलो मैं कुछ अरेंज करता हूँ। ओके, मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ, हम सारे जमा करके आपकी मदद कर देते हैं। उस दिन अलीशा ने ऐसा, उसने कहा ओके कर्ज तेरा है, तुझे कुछ चाहिए तो फिर ये बता तेरे पास क्या है। हम ना खुदा की कुदरत के ऑपोजिट चलते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं खुदा सबसे ज्यादा हिकमत वाला है, एक तरफ हम ये कहते हैं खुदा सबसे ज्यादा जोरावर है। ये आज करके आजमाओ ना। कलाम में तो ये भी लिखा है खुदा की बेवकूफी हमारी हिकमत से भी कहीं ज्यादा है। जिन्हों असी खुदा की बेवकूफी कहते हैं ना, साड़ी आला तरीन हिकमत तो भी ज्यादा हिकमत वाली है खुदा की बेवकूफी। तो अगर मैं आपसे कहूं आपका 1 लाख का कर्जा इस तरह उतर सकता है कि अपने पास से 10,000 अरेंज करें और वो भी मुझे दे दें, तुम कहोगे भाई साहब की बेवकूफियां करते हो, मैं पहले ही लाख का कर्जाइया 10,000 मैं कितों करा। इसे दुनिया बेवकूफी कह रही है कि एक बंदा पहले ही लाख च फंसे है, उतो तू कह रहे 10,000 और अरेंज कर। इसको दुनिया बेवकूफी समझती है, मगर मेरा खुदा वो है, वो वहां से काटता है जहां बोता, वो वहां से जमा करता है जहां बिखेरता। अगर खुदा की कुदरत देखना चाहते हैं तो वो कहे या वो करे जो खुदा कहे या खुदा करे। क्या हो सकता है ऐसा? उस दिन अलीशा ने कहा तेरे पास घर में क्या, अगर तुझे अपना कर्ज उतारना है तो ये बता तेरे पास क्या है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे घर में एक कुप्पी, एक प्याले में, एक प्याला भी पूरा, एक प्याले में थोड़ा सा। उन्होंने कहा बड़ा कुछ तो है तेरे पास देने के लिए। ਹੁਣ जे पास याकूब आके मैंने कहा जी हो ही नहीं सकता भाई साहब, मैं लैने ही तुहाडे कोल है, ये ते हो ही है ही कोई नहीं मेरे को। तो खुदा दे बंदिया जाके अरेंज ते कर, जे लाख अरेंज नहीं हुंदा तो 10 ते कर, 10 अरेंज कर ते लाख आप ही देखेगा हुंदा किवें। सर ये खुदा की कुदरत है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब अपने पास्टर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हदिया दिया, अपनी जिंदगी का, अपनी 23 साल खिदमत का सबसे बड़ा हदिया जब मैंने,
तो उन्होंने कहा ये इतना पैसा तो मुझे क्यों दे रहा है? तो मैंने कहा कि मैं ना खुदा को कोई बड़ा मांग रहा, मैं खुदा से कुछ बड़ा मांग रहा हूं, इसलिए आपको बड़ा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बाइबल का एक रूल है, एक फॉर्मूला है, दिया करो तो मैं ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे अब ज्यादा चाहिए। मैं जितना ज्यादा डिपॉजिट करवाऊंगा मैं उतना ही ज्यादा ले सकूंगा। आपको बात समझ आ रही? हमें ना अमीर होने का भी तरीका नहीं आता। इसको कहते हैं किंगडम मैनेजमेंट। क्या कहते हैं इसको? किंगडम मैनेजमेंट। हमें इस मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए बिब्लिकल मैनेजमेंट है, सानू ਇਹਦਾ भी नहीं पता। एक पादरी ਨੂੰ अमीर होना भी नहीं होता। हाँ, वो अमीरां दी गल नहीं कर रहा जिहड़ा गोरियां ਨੂੰ ठगदे ने, वो 2 नंबरी है, वो मैनेजमेंट नहीं है, वो बिजनेस है और वो 2 नंबरी है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप खुदा की मुकद्दस हजूरी में सच्चाई के साथ खिदमत करें और यहीं से खुदावंद आपको आपकी खिदमत का फल कसरत से देता है। इस मैनेजमेंट को सीखने की जरूरत है। इसको कहते हैं किंगडम मैनेजमेंट, या फिर इसको ये भी कहते हैं किंगडम फाइनेंस मैनेजमेंट। हेलो चर्च, हमारे ज्यादातर मसीही गरीब क्यों हैं? उनको किंगडम मैनेजमेंट का अंदाजा ही उनको पता ही नहीं। अगर उनको कुछ लेना है ना, इधर इधर में तो देखिए, अगर उनको कुछ लेना है तो वो दाई की रोक लेते हैं। अगर उनको खुदा से कुछ लेना हो और अपने लिए कुछ बनाना है तो वो 2-3 महीने की दाई की रोक लेते हैं। वो हदिया देना बंद कर देते हैं, वो शुक्रगुजारी देना बंद कर देते हैं। अगर इस सर्विस में वो 1000 रुपया हदिया डालते हैं तो 500 डाल देते हैं। तो आप तो बैंक में डिपॉजिट ही बड़ा कम करवा रहे हैं, तो लेना की जो खुदा की किंगडम की मैनेजमेंट ये है कि जिस दिन आपको खुदा से ज्यादा चाहिए उस दिन खुदा को ज्यादा डिपॉजिट करवाएं। उस दिन एलीशा ने कहा तेरे पास क्या? हेलो, क्या कहा? क्या? अगर कितने उस दौर से फेसबुक होंगी ना, ये फेसबुक से मशहूर हो जाना कि ये कैसा खुदा का खादिम है एलीशा, ये बेवाओं की मदद करने के बजाय बेवाओं से ले रहा है। ऐसा बदनाम करना सी एलीशा ने ना, मैं सही कह रहा है, उन्हें बदनाम कर देना था। आपको समझ आ गई? उस दिन एलीशा ने क्या कहा? तेरे पास। आज मैं भी आपसे पूछता हूं, अगर आप खुदावंद से कुछ बड़ा लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या है खुदा को लेने के लिए? अगर आपको प्रोफेटिक लाइफ चाहिए तो आपके पास क्या है खुदा को देने के लिए? अगर आपको रूहुल कुद्स की नेमतें चाहिए तो आपके पास क्या है खुदा को देने के लिए? अगर आपको एक जबरदस्त जानदार प्रीचिंग करने वाली लाइफ चाहिए तो आपके पास क्या है खुदा को देने के लिए? इसके लिए डिफरेंट तौर पर एक डेडिकेटेड लाइफ चाहिए होती है जो खुदा को देने की। आपके पास क्या है खुदा को देने? उस दिन एलीशा ने क्या कहा? तेरे पास। तो उसने क्या कहा? मेरे घर में एक प्याला थोड़ा सा, एक प्याले में। उसने कहा है ना कुछ? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बिल्कुल तेरी मरी हुई? उन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ा है। उन्होंने कहा बड़ा है। कम से कम इनकार तो नहीं ना तूने किया कि भाई जी साढ़े घर ते है ही कख नहीं, जे किते होए कहती ना
उसने सुपर नेचुरल लाइफ नहीं जी पानी थी। अगर वो थोड़े से तेल का भी निकाल, आप में से चंद लोग नहीं भी सुन रहे, मुझे पता है, चंद लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मन मर्जी आपकी, लेकिन आज बहुत बहुत खास बात मैं कर रहा हूं। अगर उस दिन वो अपने थोड़े से तेल का भी जिक्र ना करती, सब वो मना कर सकती थी। उसको ये था पता नहीं अलीशा जरा थोड़ा क्या है, वो भी लाया ना जाए, वो जो थोड़ा सा तेल है अलीशा कहीं वो भी ना ले जाए, तो वो साफ मना कर सकती थी मेरे घर में कुछ भी नहीं। और अगर वो ये कह देती कि मेरे घर में कुछ भी नहीं, तो मैं ये लिख कर देता हूं सुपर नेचुरल जिंदगी वो कभी जी ना पाए। सुपर नेचुरल मिरेकल जो उसके घर में हुआ, उस छुपे हुए घर में होने वाला मौजज़ा आज तक जमीन पर प्रीच किया जा रहा है। ये सिर्फ उसकी वो दयानतदारी है कि उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा सा तेल अगर मैन ऑफ गॉड मांग ले तो ठीक है, मैं दे दूंगा। आपको समझ आ रही? लेकिन उसने ये जुमला नहीं बोला मेरे पास तो कुछ भी, ये उसने नहीं बोला, है ही को नहीं पाई थी, है ही को नहीं। तो तुम खा के थोड़ रहे हो, फिर ये है ही को नहीं, भूखे ही सो जाते हो। झूठ। अगर आप लोगों से मांगना बंद करते हैं और जो आपके पास है वो खुदा की बादशाही के लिए लगाना शुरू करते हैं, मैं आपको खुदा की कुदरत पर फख्र करते हुए ये कह सकता हूं, एतबार करते हुए कह सकता हूं कि आप सुपर नेचुरल मनी जीना शुरू कर देंगे। सुपर नेचुरल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। सिर्फ नेचुरल नहीं बल्कि कैसी? माफोकुल फितरत, नॉट फितरी, माफोकुल फितरत। फितरत की लाइफ नहीं जो है वो चल रहा है, नो नो नो, माफोकुल फितरत, हैरत अंगेज, जो दुनिया में देख के हैरान हो जाए, दुनिया में देख के तरह तरह की बातें करें, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। कल मैंने लियारी चो पता चले उत्थे के पास्टर ने कहा कि असं बैठे सा एक दफ्तर च, उत्थे भाई साहब तुहाडी गल होई, मैं कहा फिर वो आंदे सन भाई साहब तुहानू पता होएगा ये YMCA हर महीने मीटिंग कित्थों हो रही है। लोग हैरान हुआ करेंगे जब आप सुपर नेचुरल जीना शुरू करते हैं। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे कहां से आ रहा है, अरे उन्हें पता ही नहीं कि जो थोड़ा सा था ना वो भी दे दिया है, और उस थोड़े ने ज्यादा बोना शुरू कर दिया है। हालेलुया। मैंने कहा पादी साहब आप तो बताता हूं कहां से आ रहे हैं, मेरा बनता ही नहीं है कि मैं सबको बताऊं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन मैंने कहा बाइबल पकड़कर ये जरूर कहता हूं कि आज तक ना गोरों के पीछे गया और ना कभी जाऊंगा। मुझे खुदा ने ऐसी कलीसिया दी है जहां से मेरा सब कुछ पूरा हो रहा है, और इसी कलीसिया को मैंने 1 साल के लिए टारगेट दिया कि मैं YMCA में हर महीने मीटिंग करना चाहता हूं। मैंने अपने चर्च से कहा कि आप मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे चर्च ने कहा हम आपके साथ हैं। मेरा चर्च दाई की भी दे रहा है और उसके अलावा हर महीने YMCA की मीटिंग का हदिया भी देता है, और हम हर महीने उस मीटिंग के पैसे बचा लेते हैं, बच जाते हैं हमें सब पूरा, ये नहीं कि घाटे से जा रहे हैं। सारा फाइनेंस पादी साहब के पास है, इनको पता है, आप भी देखते हैं। ये 2 बंदे हैं, बचता है, बचता कि नहीं बचता। हम उस जो बचे हुए पैसे उसको अगली मीटिंग में डाल देते हैं, अगले महीने फिर बात जाते हैं, फिर उसको फिर जंग हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, जिस दिन हमने मीटिंग करनी होती है उस दिन वो पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देता है, तो फिर वो सारे पैसे बच जाते हैं। सारे नहीं बचते, हम सॉरी, हमने एडवांस देने होते हैं, पहले से दिए होते हैं एडवांस। जब आप सुपर नेचुरल जीना शुरू कर दोगे ना खुदा की कुदरत से, फिर लोग अपने दफ्तरों में बैठ के
अपने घरों में बैठकर गाड़ी चलाते हुए पास्टर नथानियल के बारे में सोच कर रहे हैं, ये आउंदा कित्थों है पिया, आउंदा कित्थों है पिया, आउंदा कित्थों पिया। और तुहानू कुप्पी का थोड़ा तेल देना नहीं आया, मैनू देना आ गया। हालेलुया। काश लोगों को समझ आ जाए खुदा की कुदरत। सर स्टेज पर बड़े बड़े दावे करते अपने खुदा के बारे में कि हमारा खुदा ऐसा 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 ऐसा, तो यार वो दे क्यों नहीं सकता बगैर बोले के। सर किसी ने तो ये कहा कि जेडी गड्डी पादी साहब को है ना, नथानियल को, ये बगैर बोले तो आ ही नहीं सकती। यार फिर खुदा की कुदरत को बयान करना बंद कर दो जे तुहानू ये लगता है कि वो बगैर नहीं आ सकता। मैं कहना मैं समान को रिपोर्ट करवाई, डिलीवर थले हुई है, रिपोर्ट उत्तो करवाई। हालेलुया। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है। बिलीव ऑन गॉड। मगर मैं आपको प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं देना चाहता, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाइबल के उस रूल को फॉलो करें, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। उस दिन उस बेवा ने थोड़ा सा तेल मैन ऑफ गॉड को दे दिया, उन्होंने कहा बस है ही। पता नहीं मैन ऑफ गॉड ने थोड़े जे तेल से केड़ी फूक मारी है? हम खादमों की कौन सी फूक हो सकती है? हम तो उठा के दुआ ही कर सकते हैं, यहोवा का नाम लेकर उसके बेटे का नाम लेकर दुआ ही कर सकते हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत को चीजों पर मांग सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? और उसने, मुझे लगता है उसने मैन ऑफ गॉड ने दुआ की होगी, उन्होंने क्या जा बंदिए खुदा दिए गल सुन, जा जिन्ने भांडे जमा कर सकनी है, जिन्नी देर तक भांडे आंदे रहे इथों तेल मुकना ही नहीं। तेरे भांडे मुक सकते हैं, हालेलुया। तेरे पूरे मोहल्ले के बर्तन खत्म हो जाएंगे, मगर सुपर नेचुरल जो ट्रांजैक्शन है वो खत्म, तेरे बर्तन खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, बर्तन खत्म। वो बंदी खुदा दी भरती है भी देख ली पाइप कित्थों लगा है, ये आंदा कित्थों है पिया, सप्लाई कित्थों है, ये नहीं लभनी तुहानू। कराची वाले नूं नहीं लभदी पई सप्लाई मेरी है। उस दिन पूरा मोहल्ला पूरा इलाका हैरान था कि बीबी दे घर पाइप कित्थों लगा है। बीबी आपी भी लभदी सी पई, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ भी लभदे हैं भी ये कनेक्शन कित्थों अम्मा ने लवाया। और अम्मा पता की कह रही थी, अम्मा कहती थी पुत्रो मेरे च इन्नी ताकत होंदी ते मैं बड़ी चलोकने कनेक्शन ले आना सी, कनेक्शन लगा खुदा दी कुदरत नाल या मैन ऑफ गॉड दे हाथ नाल। हालेलुया। वो झुकी हुई थी, वो बर्तन भरती जाती है, जाओ और दो। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने कहा और दो, उन्होंने कहा बर्तन बर्तन एंड कनेक्शन भी। जब तक आप बर्तन देते रहे, सिखा क्या रहा हूं, जब तक आप देते रहे वो भी देता रहेगा। जब तक आप देते रहे वो भी देता रहेगा। आप उसको बर्तन, खाली बर्तन देना, शर्त ये है खाली बर्तन देते रहे वो देता रहेगा भरने के लिए। आप देते रहे वो देता रहेगा, आप देते रहे वो देता रहेगा, आप देते रहे वो देता रहेगा। इसको कहते हैं सुपरनैचुरल। आमीन। इसलिए मैंने खड़े होते ही कहा कि जिड्डा भांडा दो लोग पढ़ना जानता जी। पता नहीं वहां उस घर में क्या क्या आया होगा, बाल्टियां और क्या क्या, टप और तेज के
और बर्निया और वो तो ड्रम ड्रम के फिर अपने हिसाब नहीं देखो ड्रम क्या किन्ने ने वो अपने साइज के मुताबिक उन्हें गल करनी है। हाँ क्यों अभी सर को डोल भी आया छोटा से 1 किलो दूध च पैदा है मटका अच्छा अलीशा साहब इन्हें हाथ करके कहते मटका। अच्छा मटके भी आए होंगे डेफिनेटली। पता नहीं किस किस तरीके के बर्तन वहां आए होंगे। खुदा पे से कोई सरोकार नहीं है बर्तन कैसा है, आपको खाली बर्तन देना है। आपने मेरी बात नहीं सुनी। खुदा पे से फर्क नहीं पड़ता कि बर्तन कैसा है, खुदा से उसको भरना जानता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, छोटे बर्तन भी आए और डिफरेंट तरीके के बर्तन भी उधर आए होंगे। खुदा सिर्फ उसको भरना जानता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टाइप कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपका हदिया कैसा है। फर्क इससे पड़ता आप दे रहे हैं कि नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुशी से दे रहे हैं कि नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आपका शौक है देने का कि नहीं। उस दिन उस घर में सुपर नेचुरल मिरेकल हुआ और अलीशा की अपनी जिंदगी में भी पहली बार ये हो रहा। कितने मंजी डाक हो भी गाय का बेचते ही होना। अच्छा कनेक्शन वो भी लाभ रहा कनेक्शन, मगर उसको ये पता था, नजर तो नहीं आ रहा कनेक्शन, मगर उसको ये पता था आप कहां से रहा। पास्टर दाऊद ने प्रीच करते हुए कहा, अगर आज की तारीख तक भी बर्तन खत्म ना होते तो सुपरनैचुरल ऑयल कभी खत्म नहीं होना। तो मैन ऑफ गॉड ने कहा था बर्तन जितने ले आ सकनी लाएगा। पूरा महीना भी बर्तन आते रहते ना तो सर खत्म नहीं सी होना चाहिए। आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, खुदा के पास इतना है आपको देने के लिए। वो कभी ये नहीं कह सकता पिछो कनेक्शन बंद हो गया है, भांडे वापस लै जाओ जो खाली ने, कभी नहीं कह सकता। उसका कभी देने का वक्त खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। मुझे और आपको तरीका होना चाहिए। अगर आप इस दौर में, जिस दौर में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस दौर में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, इस दौर में अगर आसान जिंदगी गुजारना चाहते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ दुआ करने से काम नहीं होगा कि खुदा मुझे माली बरकत दे, खुदा मुझे माली बरकत दे, खुदा। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि माली बरकत के लिए दुआ कर। बाइबल में ये लिखा माली बरकत के लिए एक फॉर्मूला है, उसको अपना लो। और वो फॉर्मूला खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील 7 में आपने दिया। उसे कहा दिया करो। तो अगर आप देना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, नॉट प्रेयर। दुआया जिंदगी रखें, 4-4 घंटे की रखें, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूं। लेकिन दुनिया के और बड़े मकसद है जिनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ग्रेस को, माली बरकत को देने के लिए आपको फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। इसकी बाइबल में कोई दुआ नहीं। अगर आपने आज इश्तिहार पढ़ा हो तो वहां पे लिखा था कमाल खुशी। कैसी खुशी? संडे को मैंने हदिये पे कलाम सुना है, बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोफेसी सील की। मैं कहना क्या चाहता हूं, लोगों को फाइनेंशियल बरकत चाहिए, पर खुदा के नजदीक ये बुरी चीज नहीं है। खुदा देना चाहता है। मुझे आप में से सब बताएं, खुदा को पैसों की जरूरत है कि अपने को माल मार के रखे? उसने आपके लिए बनाया सब कुछ, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। मैं कल किसी को ये बात कह रहा था, जो आज जुमला मैंने बोला कि हमें अमीर होना भी नहीं आता।
हमें इसका भी ढंग नहीं है। अमीर होने के 2-3 तरीके आपको बताता हूं, इधर एकदम देखिए। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करना। क्या करना है? अपॉर्चुनिटी मिले ले लें उसको। नंबर 2, मेहनत कीजिए, हट हराम नहीं। क्या करना है? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? क्या मेहनती का हाथ कंगाल नहीं होता, उसे दौलतमंद बनाता है। किसका हाथ? मेहनत। नंबर 1, आपको अपॉर्चुनिटीज मिले ले लें। नंबर 2, मेहनत। नंबर 3, बाइबल का वो फॉर्मूला दिया करो तो ये 3 अहम काम है जो आपको अपनी जिंदगी में रखने हैं अगर आप जमीन पर फाइनेंशियल ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं। एक चौथा तरीका भी बताता हूं आज, सुनेंगे? जेनेसिस 21। मुझे नहीं हिफाजत करना, वो चल का साथ है। 21वां बाब डैनियल साहब सुनना चाह रहे हैं, मैं इनको खोल देती हूँ जी। मास्टर शाम अपनी लंबी सी आवाज में माइक खोल दो बेटा, माइक खोलो बेटा। पैदाइश 21वां बाब उसकी 9वीं आयत। किस किस को समझ आ रही है गुलाम? अभी तक समझ आ रहा है? सवाल पूछूं? कौन कौन चाहता है सवाल पूछूं? हाथ कौन काट दो? मैं समझ सब आ गए और समझदार इतनी समझ आई है कि आपको कहते सवाल ना करो कभी नहीं पर, क्योंकि ही पहले रात चुके तो झूठ सी ये तो हम बाकी सुने हम तो कहते हाँ जरूर पूछे। यहाँ चर्च में टीम है, एक टीम है। वो अक्सर मीटिंग के बाद मेरे घर पर होते हैं, तो मैं जाकर उनसे पूछता, हाँ जी कलाम कैसा था? कहते हैं हाँ बहुत मजेदार। ना ही फिर मैं कहना क्या था कलाम, वो फिर सारे एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कलाम क्या था, कलाम क्या था। फिर ना पिछों जी को एक गल याद रह जाती है ना, वो दस दिन वो ये था, पता ही नहीं कलाम की। इतने मैं कैच कर देंगे सारा कुछ याद है। नवी आयत से कलाम खुदा में यूं मरकूम है। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके इब्राहिम से हुआ था ठट्ठे मारता है, और तब उसने अब्राहम से कहा कि इस लोनी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लोनी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। वारिस ना होगा, इसका बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। ना होगा। मेरा बेटा इसहाक वारिस है और इसका बेटा इस्माइल वो मेरे बेटे इसहाक को ठट्ठे मारता है।
और इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो इस लौंडी हाजरा और इसके बेटे इस्माइल को यहां से निकाल। और अब्राहम को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। आगे पढ़िए सर। पर अब्राहम को उसके बेटे के बाइस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई। उसको लौंडी के बाइस बुरी नहीं लगी, जिससे उसने उसको पैदा करवाया, उसको उस नौकरानी के सबब से बुरा नहीं लगा, मगर अपने इस्माइल की वजह से उसको ये बात बुरी लगी। इनू में कितने कटा। हेलो चर्च, उसने कहा इसको निकाल यहां से। और तुझे निकालना है इसको भी और इसके बेटे को भी निकाल, जहां मर्जी भेज दे। अब्राहम को यह बात बुरी लगी, अब्राहम को यह बात बुरी लगी। उसको वो ये सोचने लगा कि मैं कहां भेजूंगा इसको। उसको अपने बेटे, उसकी बीवी से पैदा नहीं हुआ, मगर खून तो उसका था, खिंच पैदी से। वो उसके बारे में सोच रहा था ये कहां जाएगा, क्या बनेगा इसका। जब अब्राहम को ये बात बुरी लगी, क्या किया, दोबारा से पढ़ी। और पर अब्राहम को उसके बेटे के बाइस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई। 12वीं आयत। और खुदा ने अब्राहम से कहा, तुझे इस लड़के और अपनी लोनी के बाइस बुरा ना लगे। और खुदा बीच में आ गया। आप सब सुन रहे हैं? जिन्हीं को बाइबल ऐसी पढ़नी हो उन्हीं कुछ पढ़नी है, ये जो नहीं पढ़ती तुझे फिर मैनू बैठना। खुदा बीच में आया। इससे पहले कि अब्राहम और सारा में आपस में झगड़े पैदा हो जाते, ना इत्तफाकियां पैदा हो जाती, मुआमलात खराब हो जाते, बीच में कौन आ गया? और खुदा ने आकर उसको क्या कहा कि जो कुछ सारा ने कहा है उसके बायस तुझे बुरा। तू सोच क्या रहा है? उस लड़के के फ्यूचर को लेकर परेशान हो गए। बढ़िए आगे। और जो कुछ सारा तुझे कहती है, जो कुछ सारा तुझे कहती है तू उसकी बात मान। तू सारा की बात मान। कई दफा बुढ़िया नहीं मान लेनी चाहिए। इलियास साहब आज तो जाग रहे हो तुम यार, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गल्ला है। आप सब सुन रहे हैं? कई दफा हमें, कई दफा, ज्यादा दफा नहीं, मतलब इतने भी ना फ्री हो जाए कि मैं मैनू कहना पे तो सारा घड़ी बुढ़ी पढ़ा। कई दफा हमें अपनी बीवी की बात, उसको ये था कि ये इस बच्चे के साथ जुल्म कर रही है। और खुदा बीच में, खुदा ने कहा जो सारा कहती है वो कर, जो सारा कहती है वो कर। आगे पढ़िए सर। क्योंकि जो कुछ सारा तुझसे कहती है तो उसकी बात मान। उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। क्या? इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और इस लोनी के बेटे से, और इस्माइल से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा। इस्माइल से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए वो तेरी नस्ल है। द रीजन क्यों
क्योंकि वो तेरा डीएनए है। खुदा कहता है अब्राहम तू भी यही सोच रहा है कि मेरा डीएनए खुआर हो जाएगा। मैं भी ये कह रहा हूं कि चूंकि वो तेरा डीएनए है इसलिए मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, उसमें से भी एक बड़ी कौम बनाऊंगा और उसका नाम रोशन करूंगा। ये भी मैं तेरे को कहूंगा। क्यों? क्योंकि वो तेरा है, क्योंकि वो नंबर 4, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, from where are you? Number 4, what DNA you carry? अब ये भी बड़ा क्वेश्चन है मुद्दे में। का चूंकि वो तेरा है, तुझ में से है, तेरा खून है, तेरे खून में कितने नहीं जानते, तुझसे अलग रहेगा मगर बाबरकत रहेगा, चूंकि वो तेरा। आज बहुत सारे यहां से निकलकर बड़ी छलांगे मार रहे हैं, समझ लग गई है? उनको ये लगता है ये साडा ही है, उनको ये नहीं पता तुमने किसी का डीएनए कैरी किया और खुदा तुम्हारी वजह से उस डीएनए की वजह से तुम्हें संभाले हुए हैं और तुम्हें बरकत दिए हुए। हालेलुया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नाम फिर भी बाप का ही बोलेगा, हर बरकत पर फिर भी नाम बाप का ही बोलेगा। जब आसमान इस्माइल को कुछ देने लगेगा तब उसको यह मालूम होगा ये पुत्र किसका है। अरे अब्राहम के घर में एग्जैक्टली उसके घर में और भी बेटे पैदा हुए, अब्राहम के नहीं, उस टेरिटरी में और भी बच्चे पैदा हुए, मगर ऐसा प्रॉमिस उस टेरिटरी के किसी लड़के के साथ भी नहीं हुआ और ये लड़का उस टेरिटरी का भी नहीं रहा, फिर भी इतना बड़ा वादा क्यों? क्योंकि उस डीएनए से है। ये संडे की रात को खुदा ने मुझसे बात की, अस्त्रयास और अनूप मेरे साथ था। अब ये हवाला मैंने खोला और मैंने पढ़ा, मैं वो ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। क्योंकि वो तेरा है, क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया करो, पैसा बनाओ, सब कुछ करो, देखा वो ये मेरा खुदा वाला रिश्ता है, हाँ पता है, मगर खुदा इतना मेहरबान क्यों है तुझ पर? खुदा तेरे अंदर डीएनए किसी और का देख रहा है। आमीन। खुदा तो पल्ले पैरे जे आपने स्पिरिचुअली तौर पर किसका डीएनए कैरी किया हुआ है? हालेलुया। अगर निजात हम पर इतनी मेहरबान हुई है ना, तो रीजन इज द डीएनए, यीशु का वो डीएनए जो हमारे अंदर है। निजात इसलिए हम पर मेहरबान है। गुनाहों की माफी हम पर क्यों मेहरबान है? हमने डीएनए कैरी किया हुआ है। आसमान की बादशाही हम पर क्यों मेहरबान है? क्योंकि हमने एक डीएनए कैरी किया हुआ है। बदरूहे क्यों हमारे पांव के नीचे है? बदरूहे हमें देखकर हमारे पांव के नीचे है, वो हमारा डीएनए देखकर हमारे पांव के नीचे है।
हालेलुया। उस दिन गधे के नीचे क्यों कपड़े बिछाए जा रहे थे? गधे ने किसी को कैरी किया होगा। और जिस दिन वो डीएनए उतर गया, खोते तो किसी ने पूछा भी नहीं, है कि नहीं? वो दोबारा उत्थे जाके बनने आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि वो तेरी नस्ल है। कहां खत्म हो रहा है पैराग्राफ? इसलिए कि वो तेरी नस्ल, इसलिए कि वो तेरी नस्ल। हाजरा की नहीं, हाजरा जो होर भी होए होंगे, किसी का कख जिक्र नहीं, मगर हाजरा में तेरा डीएनए पैदा हुआ, इसलिए मैं उसको संभालूंगा, इसलिए मैं उसको बरकत दूंगा। गल बड़ी एक ऊंची गल आई है, मगर मैं वो मेडिकल से बड़ा रिलेशन है उसका, इस वक्त नहीं मैं कर सकता। हाजरा और अब्राहम, हाजरा खुश है कि उसके बेटे के लिए इतनी बड़ी बात हो गई, मगर हाजरा अब्राहम की वजह से खुश है। और एक तरफ हाजरा अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, क्योंकि उसको लगता है इसने मुझे निकाल दिया। अपनी बात समझ रहे? हाजरा बड़ी अपसेट है कि अब्राहम ने मेरे और मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया, मगर दूसरी जानिब अब जब उसके बेटे को सब कुछ मिलेगा तो उसको मालूम होना चाहिए, हाजरा ये तेरी वजह से, ये जिसने तुझे निकाला है, ये हेलो उसकी वजह से। पर क्या तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली, हाँ, और उसे हाजरा को दिया। हाजरा को मश्क दी, पानी और रोटी की मश्क दी। आगे, और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर डाल दिया। देखो कितनी उन्होंने चौक ना मैं गल तेरे कर दो, मतलब सर उसका दिल अंदर से खुश नहीं है कि मैं इसको निकालूं। भावे हूं खुदा ने कह देता कि जो सारा कह रही है वो कर, मगर तो भी यहां से ना इस जुमले को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो ना बड़ा नरम दिल भी था, सॉफ्ट हार्ट है, उसको तरस भी लगता है, जल्दी आ जाता होगा है? वो पानी और रोटी का मशकीजा रखा हुआ है, हाजरा में लाकर चुका लगे, ना 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 मैं, उसने उठाकर उसके कंधे पे खुद रखा। शुक्र है हाजरा ज्यादा फ्री नहीं हुई, कहती जो जंगल भी मेरे नाल चलो, फिर कुछ चुप के उन्हें नहीं इन्ना ही नरम दे कि मैं तेरे पे रखांगा, लैके तू आप ही जाना है। उसने उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई, और फिर कहां गई? और बैतशेबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। ऐसी गल तो अब्राहम करता सी, इसलिए उनका डर नहीं सी। लिखा है वो बैतशेबा के बियाबानों में आवारा, इसलिए हम ये गीत नहीं गाते। गीत बाद में बताऊंगा। आवारा फिरती रही, कैसे फिरती रही? आवारा, अपने मुंडे को लेकर क्या? हेलो चर्च, कैसे फिरती रही? आवारा फिरती रही। और फिर क्या हुआ सर? और जब मश्क का पानी खुश खत्म हो गया, हाँ, तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया। एक झाड़ी के नीचे डाल दिया, ठीक है।
दोबारा पढ़ दें इसको मानगी के साथ। और जब मश्क का पानी खत्म हो गया जी। तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया शाबाश। और आप उसके मुकाबल एक तीर के टिप्पे पर दूर जा बैठी। दूर जाकर लड़के को झाड़ी के नीचे डाल दिया ताकि धुप न लगे, हैं? क्योंकि मश्क का पानी खत्म हो चुका था सर, रोटी भी खत्म हो गई और वो बियाबानों में आवारा फिर रही, तो उसने लड़के को अपने से दूर कर दिया, हैं? झाड़ी के नीचे, चलो ममता तो है ना, उसने झाड़ी के नीचे रखा छांव में और खुद टिप्पे पर जाकर दूर बैठ गई। पता है क्यों बैठी? उसने कहा मैं इसका मरना करीब से नहीं देख सकता, ये बियाबानों में तड़प तड़प के मर जाए, क्या कर सकती है? आगे बढ़िए सर, क्या लिखे? और कहने लगी मैं इस लड़के का मरना ना देखूं, इस लड़के का मरना ना देखूं आगे। सो उसके मुकाबले बैठ गई और जी। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी आगे। और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी। बहुत जबरदस्त। को समझ आती है भाई, कौन की पड़े है? चिल्ला चिल्ला कर कौन रो रहा था? ये आवाज की नहीं उत्ते गई? डीएनए। चिल्ला कौन रहा था? चिल्ला कौन रहा था? मगर आसमान पर आवाज किसकी गई? डीएनए कनेक्शन। हालेलुया। ओके, आगे बढ़िए। और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी। उस लड़के की आवाज सुनी। चिल्ला कौन रहा था? कानून ना समझ आ जानी चाहिए प्लीज। चिल्ला कौन रहा था? चिल्ला चिल्ला कर रो कौन रही थी? चीख कौन रही थी? मगर आवाज किसके आसमान पे जा रही है? आगे बढ़िए, मैं एक और खास बात दसना के। और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा। ओए ओए ओए, खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा। किसको पुकारा? हाजरा को। चिल्ला बोल रही है, आसमान पर आवाज लड़के की जाती है, और आसमान से अगर रिस्पॉन्स आया तो वो लड़के की वजह से आया, हाजरा की वजह से। ओह माय गॉड, कितने लोगों को समझ आ रही है? हाँ, सवाल भी नहीं, दोबारा बता, कितने लोगों को समझ आ रही है? हाँ, 2-4 हाथ थल्ले हो गए। बोल दो, आसमान तक ना हर डीएनए नहीं जा सकता। चंद डीएनए जो आसमान तक जिनकी रसाई है। सर फरिश्ते ने आकर लड़के से बात नहीं की, बात भी हाजरा से कर रहा है, मगर रसाई हाजरा के ऊपर तक नहीं है। रसाई उस बच्चे की है क्योंकि वो अब्राहम में से है। कई लोग हमारी वजह से खुदा की आवाज सुन पाते हैं, कई कौमें हमारी वजह से बरकत पा रही हैं क्योंकि हमारे अंदर खुदा के बेटे का डीएनए है। हालेलुया। हमारे तुखम की वजह से, देखा, तुम मसीह का तुखम हो, डीएनए हो, हमारे तुखम की वजह से कौमें बरकतें पा रही हैं। हाजरा ने भी पहली दफा खुदा की आवाज सुनी, चुमदी होनी मंदिर जाके, तेरी वजह तो मैनू भी कुछ सुनन तो मिले है। वो की कहता है, अम्मा अगे के वेख होंदा ही क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनके माँ बाप मशहूर होते हैं, बच्चे की वजह से। क्या समझ आ रही है? आप में से कोई वसीम अकरम की अम्मी का नाम जानता हो? वसीम अकरम जो बॉलर था, क्रिकेटर था, उसकी अम्मी का नाम पता है? पता है? उसके अब्बे का पूरा नाम पता है? उस बच्चे की वजह से उसके माँ बाप मशहूर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनके माँ बाप प्रॉस्पर होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वजह से उनके माँ बाप ब्लेस्ड होते हैं। बात समझ आ रही है? ये बच्चा ऐसा था, इसने अपनी मामा के रूहानी कानों को खुलवा दिया कि वो फरिश्ते की आवाज सुन सके, फरिश्ता उससे बात कर सके, उससे बोल सके। ये बच्चा झाड़ी के नीचे है और अपनी मां के रूहानी कान खोलने का सबब बना कि वो किसी गैर मखलूक को सुन सके। जो तो प्रोफेटिक लोग हैं ना यहाँ पे, उनको समझ आ रही है और वो बड़ी बरकत से ले रहे हैं आज। जो किसी शिफा के चक्कर में आए हैं वो तो बोर ही हो रहे हैं। आगे बढ़िए सर। और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ऐ हाजरा, तुझको क्या हुआ? तुझको क्या हुआ? मत डर। आगे। क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है। जहां तू थी टिब्बे पर, उस जगह की आवाज नहीं ऊपर गई, मगर जहां खास डीएनए पड़ा हुआ है, वहां उस जगह की आवाज ऊपर गई। चीख कौन रहा था? टिब्बे वाले। चीख कौन रहे थे? मगर आवाज कहां से जा रही? झाड़ी से। झाड़ी के सब कमाल है सर। अगली बात समझ आ गई है? मूसा को कहा मुलाकात मिली? यही तो बात है। हाजरा ने भी रैंडमली उसने झाड़ी के नीचे उसको रख दिया होगा। उसको मालूम नहीं था कि झाड़ी में ही सारा कुछ फिर आगे भी होने वाला है। हालेलुया। आगे बढ़िए। उठ और लड़के को उठा। उठ और लड़के को भी उठा और उसे अपने हाथ से संभाल ले। उसको अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। आगे सुनते जाओ। मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। बड़ी कौम बनाऊंगा। और फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा। हाय, मशकीजा खत्म हो गया था। पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया। मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। लड़के को पिलाया और खुदा उस लड़के के साथ था। खुदा उस डीएनए के साथ था और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना। कहाँ रहने लगा? और फारान का ये बियाबान था। कौन सा बियाबान था? फारान के बियाबान में। अरब कंट्रीज जितनी भी है, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान और नाम ले, कुवैत है, बहरीन, कतर, ये सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनका जो मौजद है वो इस्माइल।
और खुदा ने कहा मैं इनको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। आज वो बड़ी कौम है। दुनिया में दूसरे नंबर पर बड़ी कौम ये लोग हैं। और खुदा ने कहा मैं इस लड़के के साथ, मैं इस लड़के के, आप कहते हैं उन्होंने निजात नहीं पाई तो यीशु को कबूल नहीं करते, फिर भी इतने ब्लेस्ड क्यों हैं? ऐ वजह वो अब्राहम में से है, ये उदरत है, इसलिए वो बाबरकत है। रूहानी बरकत अलग बात है, जमीनी बरकत अलग बात है। खुदा ने यहां रूहानी कोई वादा उसके साथ नहीं किया। चश्मा दिया उसको, उस दौर में पानी का चश्मा था, और आज उनके पास ब्लैक गोल्ड है। आज उनके पास क्या है? अरबों के पास क्या है? ये ब्लैक गोल्ड क्या है? ऑयल जो जमीन से निकलता है उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना। इसलिए यूएस भी आके उनको इस्लाम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनकी जरूरत है। उसी कुछ भी कर दो, आ जाके अब्राहम ने दिया ने इस्लाम कर रहे हो। आपको बात समझ आ रही? आज आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बाबरकत होने का ये चौथा बड़ा रीजन है कि मैं और आप उस डीएनए के हो जाएं, जिस डीएनए को खुदा ने मरियम के अंदर 9 महीने तक रखा, और फिर वो वहां से पैदा हुआ, और उसने ऐलानिया ये कहा कि जो कोई मुझे कबूल करता है, इसका मतलब जो कोई मेरे डीएनए में से होना चाहता है, अगर अब्राहम का डीएनए इतना बड़ा काम कर सकता है, तो खुदा के बेटे का डीएनए कितना बड़ा काम नहीं कर सकता। हालेलुया। आओ अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, हम सब दुआ मांगे। आगे आ जाइए सब, मेरे पास आ जाए सब, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ सब, यहाँ स्पेस रखिए, बहन भाइयों में स्पेस रखिए थोड़ा सा। सुनिए, आपके अंदर रूहानी तौर पर कितने डीएनए? रूहानी डीएनए कितने हैं आपके अंदर? कितने? एक है, दो हैं, दो हैं, दो। कितने लोग कहते हैं दो हैं? कितने लोग कहते हैं एक ही रूहानी डीएनए हमारे अंदर? कितने डीएनए हमारे? दो रूहानी, दो। रूहानी डीएनए एक ही होता है। कुछ लोग कहने बहुत शुक्र है मैं चेत किया। मुझे ना भी फील हुआ कि चंद लोग ये समझ रहे हैं कि रूहानी डीएनए दो होते हैं, और मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं।
आप ये सोच रहे हैं एक रूहानी डीएनए वो जो यीशु से आया और एक रूहानी डीएनए वो जो हमारे रूहानी बाप से पास्टर नथानियल से आया। गलत। डीएनए हमारे अंदर दो डीएनए एक जिस्मानी मगर दो भी रूहानी डीएनए कितने हुए? जिस्मानी डीएनए वो जो जहां जिस्म से मैं पैदा हुआ। मेरे अब्बू जी, मेरे पापा, क्या क्या कहते हैं आप? अब्बा, पापा, डैडी, क्या कहते हो आप? डैडी, किसी अपने बेटे के अब्बा, क्या कहते हो? पापा, अब्बू, पापा, पापा, कोई खाने खुने वाला? ओके, क्या कहते हो बेटा? क्या कहते थे? अब्बू जी। ओके, मैं हम भी अब्बू कहते थे। अब्बू वाले कितने? पापा वाले कितने? डैडी वाले कितने? डैड वाले कितने? डैडा वाले कितने? ओके, सुनिए, कान इधरों पढ़ो। गल पापा को, डैडी को, डैडा को, अब्बा को, अब्बा जी को, कुछ भी कहो। आज मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ मेरी बात सुनिए। अगर आप ये समझते हैं कि रूहानी दो डीएनए हमारे अंदर, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो कैसे? रूहानी डीएनए एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, जो डीएनए यीशु से मिला वो शागिर्दों को मिला, और शागिर्दों का ही वो डीएनए जो उन्होंने यीशु से कैरी किया वो ही फैलता चला गया। हैं जी? तो वहीं से फिर हम भी क्रिश्चियन हुए। अब सुनिए, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। उनमें से चलते चलते वो डीएनए पास्टर नथानियल के अंदर भी आया, रूहानी डीएनए। गल समझ आ रही है? फिर जब आपने मेरे वसीला से यीशु को कबूल किया, या आप मेरी रूहानी कवरिंग में आ गए, स्पिरिचुअल कवरिंग में आ गए, तो मेरे अंदर एक्चुअली डीएनए किसका था रूहानी तौर पर? तो वो डीएनए मैंने आपके अंदर डाल दिया, तो फिर आपके अंदर भी डीएनए किसका हुआ? मगर आप अपने रूहानी बाप को रूहानी बाप इसलिए कहते हैं कि आपने एक्चुअली वो डीएनए लिया वहां से है। हेलो, समझ आ गई? तो रूहानी डीएनए कितने हो गए? आज के बाद कितने कब हो गए? सारे बोलो। और जिस्मानी डीएनए वहां से काट दो। जिस्मानी डीएनए कितने हैं? रूहानी डीएनए कितने हैं? हम सब यीशु के ही एक्चुअली डीएनए से हैं। आप पास्टर नथानियल को अपना रूहानी बाप इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु का डीएनए पहले इसमें था, यहां से आप लोगों ने लिया है। मगर मेरा अपना जाती कोई रूहानी डीएनए नहीं है, मैं यीशु को ले आया। मेरे बाप ने यीशु को कबूल किया था, और मेरे बाप के जो उस्ताद हैं उन्होंने भी यीशु को कबूल किया था। करते करते गल पहुंची शागिर्दा तक। हम समझ आएंगे? तो दो डीएनए नहीं होते, डीएनए एक ही है। हम अपने पास्टर को बाप इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली डीएनए ओरिजिनली तौर पर मुंतकिल वहां से हुआ, शिफ्ट वहां से हुआ, लेकिन पादरी का अपना नहीं था। ये भी लिया हुआ है हमसे। अब समझ आई आपको? निकल रही है कैसी डायरेक्ट केड़ी डीएनए चो? अब बोलिए किसके? 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 पुलिस को इसीलिए तो तकलीफ है हमसे, अदरवाइज पास्टर नथानियल के डीएनए से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ते मैं अपना रूहानी डीएनए तो हमने कहा उतना फर्क नहीं पैदा, क्योंकि मेरा तो अपना कौन नहीं, मैं भी किसी का लेके कैरी किए हुए। हालेलुया।
सबको फखर हो रहा है? फखर हो रहा है? एक भैन है टिका दीजिए फखर जो मुंह लटकाया हुआ है कि कह रही है ये मेरा झूठ है। जब तो मेरी गाती समझ आती है कहते यस आपको फखर हो रहा है? आपको फखर हो रहा है? फखर का नाम क्या है? बोलो 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 क्या नाम है? क्या नाम है? उस डीएनए का नाम क्या है? अब सुनिए, अगर अब्राहम के डीएनए पर फरिश्ता उतर सकता है, सुनिए 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 इधर हाजरा पता नहीं किसके डीएनए से, हाजरा का नहीं पता किसके डीएनए से, मेरी बात ध्यान ना सुन लो। हाजरा किसका तुखम थी ये हमें नहीं पता, ते हाजरा बैठी सी टिब्बे पे, फरिश्ते ने आके क्या जेरी जगह ते मुंडा पे है उस जगह तो आवाज उठे गई, टिब्बे तो नहीं गई। हाय हाय हाय, मैं की कह रहा था सुनो, टिब्बे तो आवाज उत्ते चिकन टिब्बे वाली दई सी ते आवाज कितों गई जिथे मुंडा सी, और वहां पे लिखा उस जगह से आवाज गई। सर डीएनए उस जमीन के साथ चिपका हुआ और उस डीएनए की वजह से वो जमीन मुकद्दस हो गई। क्यों सर वो ब्लैक गोल्ड निकलता है? लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि अब्राहम का डीएनए सिर्फ जमीनी बरकतें कैरी किए हुए हैं, ब्लैक गोल्ड, मगर जो यस्सु के डीएनए से आसमान की बादशाही के वारिस हैं, आसमान की बादशाही के वारिस हैं। आपको खुशी हो रही है उस डीएनए को कैरी करते हैं? हैप्पी? खुशी नहीं मुंह से, हैप्पी? जॉय? एंजॉय? जॉय? एंजॉय? हैप्पी? आर यू हैप्पी? जिथे अब्राहम का डीएनए पैसे जगह कैसी मुकद्दस हो गई, जिथे यीशु का डीएनए पे ये चर्च इसलिए मुबारक नहीं है कि ये चर्च है, यहां पे किसी का डीएनए है, इसलिए मुकद्दस। यीशु का डीएनए अपने अंदर लेकर जमीन पर कहीं भी जाते हैं, आपकी वजह से वो जमीन मुकद्दस हो जाती है, वहां से आवाज ऊपर तक जाने लग जाती है, वहां से एक कनेक्शन जारी हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। रसाई आसमान तक है, इसलिए एलीशा का पांव उस घर में टिका, बेवा के घर में। उसने कहा मैं यहां एक नई सप्लाई दे के जा रहा हूं, मैं यहां एक सप्लाई, उत्थे तेल की सप्लाई, जिथे मुंडा सी उत्थे फरिश्तियां की सप्लाई है, खुदा की आवाज की सप्लाई। क्या आप ले सकते हैं? मैं आज आपको निचोड़ कर रहा हूं, रूहानी तौर पर निचोड़ हो जाए। पास्टर पर मत निगाहें रखें सिर्फ कि है सड़ जाता कि है सड़ जाता। मैं कह रहा जेड़ा डीएनए मेरे जो ਤੁਹਾਡੇ च, मुझे बताइए इधर, मैं आपका रूहानी बाप हूं? क्या इस्माइल का बाप उस वक्त उसके साथ था? मगर सिर्फ उस बच्चे के पास उसका डीएनए था, उसका सिर्फ डीएनए खुदा को ले आया पीछे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਬੱਚੋं में रह रही क्या अब्राहम उस वक्त इस्माइल के साथ था क्यों अपने प्यो ने कहना डैडी आप प्रे करें ना फरिश्ता आए उत्थे डैडी नहीं सी कई ऐसी जगह पे आपका डैडी नहीं होगा मगर आपके डैडी का डीएनए आपके साथ होगा अगर आप डीएनए को पूरी तरह से समझ पाए तो फिर आप उस डीएनए को रखते हुए जमीन पर कहीं भी हुए फरिश्ता उतरेगा फरिश्ता उतरेगा हालेलुया जिन्हां दे घर तुसीं रह रहे होगे मेहमान बन के उन्हां नूं आवाज आए या ना आए तुहानूं जरूर आएगी आज आपको एक और बरकत भी देता हूं आने वाले दिनों में अगर आप किसी के मेहमान बने तो ये डीएनए उस घर में रहेगा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए व्हाटएवर आपके वहां जाने से उस घर में भी बरकत आना शुरू हो जाएगी हाजरा ने कभी खुदा के फरिश्ते को नहीं सुना था मगर उस बच्चे के डीएनए की वजह से हाजरा भी रूहानी बरकतें ले गई उस खानदान के पास वो बरकत हो या ना हो आपके वहां जाने के सबब से खुदा वहां आसमान खोलेगा वहां जो छुपी हुई चीजें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी जिन चीजों की तलाश में थे उनको मिलना शुरू हो जाएंगी मैं प्रोफेसाई कर रहा हूं आपको अगर आप वाकई ईमान से इस बरकत को अपने हर जगह आपका पास्ता आपके साथ नहीं होगा उस बियाबान में अब्राहम उस बच्चे के साथ नहीं था हर जगह आपका बाप आपके साथ नहीं होगा मगर हर जगह आपका वो डीएनए आपके साथ होगा जो आपने कैरी किया होगा वो डीएनए खोलेगा 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 अपने हाथों को और अपने डीएनए को और साफ करो अपने डीएनए अगर अभी इधर लेकर देखिए सुनिए अगर अभी मैं प्रोफेसाई करूं तो क्या वो इन दीवारों के लिए है किसके लिए किसके लिए क्या वो इन स्पीकर्स के लिए है या इन पंखों के लिए होगी किस किस का ईमान है कि पर्सनली वो मेरे लिए होगी आर यू श्योर मैं एक एक करके प्रोफेसाई करना मेरे लिए मुश्किल है अगले 4-5 दिन कंटिन्यू मैंने प्रीच करना है अगर आपका ईमान है आपका तो रूहानी बाप सामने है जो आपको बरकत देगा इस्माइल के तो पास भी कोई भी नहीं था मैं आपको मिच्योर कर रहा हूं चर्च मिच्योर हो जाए उस दिन इस्माइल के पास उसका बाप एकदम सामने था अगर बाप की गैर मौजूदगी में खुदा बरकत देना जानता है तो फिर बाप की मौजूदगी में कैसा होगा सो गेट रेडी अपना सीधा हाथ नहीं तरफ करिए ताकि आज इस शाम की बरकत आपको दे सकूं और प्रोफेसाई कर सकूं आपकी जिंदगी पर कदी न हो थोड़े मैनो रब जो मेरा ये प्रोफेसी दे रहा हूं आपको ये प्रोफेसाई कर रहा हूं आपकी जिंदगी कदी न हो थोड़े मैनो रब जो मेरा हरी हरी काले मैनू बहाने मिठे पानी हो
आपके ऊपर भी झाड़ी होगी और नीचे हरी हरी चरागाह है। अब्राहम के और यीशु के डीएनए में यही फर्क है कि नीचे भी सब कुछ, हेलो मेरी बात समझ आ रही है? अब्राहम का डीएनए सिर्फ उसको छांव देता है। नीचे क्या था? रेत। आज भी उन्होंने मुल्क की है। लेकिन जो यीशु का डीएनए, यीशु ने अपने डीएनए के लोगों को पता क्या कहा? जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। नीचे भी ऊपर भी, नीचे भी। आज आपको ये बरकत देता हूं यीशु। अगर आपको वाकई ये यकीन है कि आप यीशु के डीएनए से हैं, एक रूहानी डीएनए से आपका रिश्ता और ताल्लुक है और आप उसके साथ जुड़े हैं, और अगर आप जान देने तक उसी डीएनए में जुड़े रहे, तो हरी हरी चरागाहें और राहत के चश्मे इस जमीन पर तुम्हें बरकत देता हूं। Glorify Jesus, glorify Jesus, glorify Jesus, glorify Jesus. Listen, 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 listen. मेरी तरफ हाथ कीजिए, मेरी तरफ हाथ कीजिए। यीशु के नाम में तुम्हें एक और प्रोफेसी देता हूं, तुम्हें ये बरकत देता हूं। इस्माइल का बाप उसके साथ ना रहा, तुम्हें ये बरकत देता हूं कि जब तक तुम जिंदा रहो, तुम्हारे अंदर से बेवफाई की रूह हमेशा दूर रहे। बेवफाई की रूह हमेशा तुमसे दूर रहे। उस दिन इस्माइल अपने डीएनए से जुड़ा तो ना रहा, मगर तुम्हें यह बरकत देता हूं कि जब तक तुम जमीन पर जिंदा हो, तुम अपने डीएनए के साथ जुड़े रहो। प्रोफेसाई, प्रोफेसाई करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सीख के लिए विषय करता हूं, मैं तुम्हें बरकत देता हूं आज रात। मैं प्रोफेसाई करता हूं तुम्हें। इस्माइल को सिर्फ जमीन की बरकत मिली, मगर यीशु का डीएनए रखने वाले इस्माइल की तरह जमीन की भी बरकत पाएंगे और आसमान की भी बरकत पाएंगे। मैं जमीन की बरकत भी देता हूं आज। जिनके पास अपना घर नहीं है, यीशु के नाम में मैं बरकत देता हूं। आज की इस डेट में तुम्हें यह बरकत देता हूं। आज की इस डेट में तुम्हें बरकत देता हूं। जमीन पर तुम्हारा अपना घर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। लेकिन इसके साथ इससे बड़ी बरकत ये देता हूं कि तुम और तुम्हारी नस्लें आसमान की बादशाही के वारिस हो जाओ। अगर आपको लगता है कि ये बरकत दीवारों के लिए नहीं थी, मेरे लिए थी, तो मेरी बात का यकीन कीजिएगा, मैं खुदा का खादिम हूं। ये बरकत आज रात आपके बदनों में जाती है, आपकी रूहों में जाती है, आपके बच्चों में जाती है, आपके बच्चों के बच्चों में जाती है, आपकी नस्लों में जाती है। मेरे को देखिए, होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस। Touch them, Lord. Touch them now. Touch them now. Touch them now. Hallelujah. मेरा बाप मैंने शदीद कुदरत के साथ छुए, मेरा बाप मैंने शदीद कुदरत के साथ छुए यीशु के नाम में। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आज तुम पर प्रोफेसाई करता हूं। अगर वो छोटा बच्चा जो झाड़ी के नीचे था, वो अपनी माँ की रूहानी बरकत का सबब बना, तो आपको ये बरकत देता हूं कि आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के इंतहा के लोगों के लिए रूहानी बरकतों का सबब बन जाएंगे। रूहानी बरकतों का सबब बन जाएंगे। बोलिए, मैं दुनिया के लोगों के लिए, हर एक कौम के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए, अहले ज़ुबान के लिए रूहानी बरकतों का सबब हूं। बनूंगा नहीं, मैं हूं। बोलिए, मैं हूं। ये बड़ा खास जुमला हम बोल रहे हैं, जो यीशु ने बोला, जो बाप ने बोला, जो बेटे ने बोला, हम वो बोल रहे हैं। बोलिए, मैं हूंगा नहीं,
मुबारक हैं जो उस रास्ते को ले लेते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तुझसा कोई, हालेलुया हालेलुया। जो सारी बरकतें अभी मैंने दी हैं वो दीवारों को दी हैं, किसके पास चली गई? हमारे पास। किसके पास? किसके अंदर गई हैं? कौन उसको लेके हमेशा कैरी किए रखेगा? Are you sure? Are you sure? मैनू ना तंग करया करो, मैं काम ली दुआ 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 करो। मैच्योर हो जाएं। उस दिन अपना हाम नहीं था जो उसको बरकत देता, लेकिन उसका सिर्फ डीएनए इतना बड़ा काम कर गया। तो आटे को डीएनए ने अपनी अथॉरिटी को समझो, तो आटे अंदर डीएनए की दावे बोलो, खुद बोलो, खुदा करना जानता है। आमीन आमीन आमीन। आप दिखाइए। आज मैं कहता हूं 1 2 गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप